तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हेडिंग में तो पहले भी डाल चुका हूँ, बट उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रेज के बारे में पढ़ाई करी थी कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड रेज हम लोग लेंस में यूज़ करते हैं इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए। तो उसमें मैंने कुछ 3 स्टैंडर्ड रे बताई थी कि अगर ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है तो फोकस से पास होगी, फोकस से होके जा रही है तो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिना डेविएशन के निकल जाएगी अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम है। तो अभी हम लोग कुछ रे डायग्राम के थ्रू डिफरेंट सिचुएशन में इमेज कैसा बनता है उस पर कुछ बातें करेंगे, और वी यू ग्राफ थोड़ा सा पढ़ लेंगे लेंस में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर कन्वर्जिंग लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन -∞ एंड -2f, है ना, जहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक थिन लेंस है, ये हमारे पास एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, और ये फोकल डिस्टेंस है, और ये 2 टाइम्स ऑफ फोकल डिस्टेंस है। इसी तरह से इस तरफ ये फोकल डिस्टेंस है और ये 2 टाइम्स ऑफ फोकल डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट -∞ और -2f है ना, इधर से अगर लाइट रे आ रही तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो अगर यहाँ पर बेटा कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसा बनेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस पॉइंट की अगर इमेज निकालें तो 2 स्टैंडर्ड रेज मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक लाइट रे कि अगर लाइट रे पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगी, तो वो फोकस से पास करा देते हैं ऐसे, और अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे दोनों कट करेंगी। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये बनेगा आपका इमेज, ठीक है। तो ये जो हाइट होगी ये HI होगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इमेज बनेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन -∞ एंड -2f, रियल ऑब्जेक्ट अगर इन दोनों पोजीशन के बीच में है तो इमेज के बारे में हम लिख सकते हैं कि इमेज हमारा बनेगा रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड। रियल भी है, इन्वर्टेड बन रहा है और छोटा बन रहा है, ठीक है। डिमिनिस्ड इमेज बनेगा और बिटवीन +f एंड +2f इन दोनों पॉइंट के बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा बेटा। अब इसमें इसी सिचुएशन में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर लेता जाऊँ -∞ पे तो ये फोकस के पास आएगा, और अगर मैं इसे 2f के पास ले जाऊं तो ये भी 2f के पास जाएगा। तो एक स्पेशल सिचुएशन आएगी, इसे मैं कोई केस नहीं कहूँगा, एक स्पेशल सिचुएशन ये आएगी कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 2f डिस्टेंस पे रखा है तो आप देखेंगे कि जो इसका इमेज बनेगा, अगर मैं एक लाइट रे पैरेलल ले लूँ जो कि फोकस से पास हो रही है, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ले लूँ तो यहाँ पे कट करेंगी आके, तो आप देखेंगे कि अगर ये h हाइट है तो ये भी h हाइट का इमेज बनेगा, और ये 2f डिस्टेंस पे बनेगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं 1/v - 1/u। u को अगर -2f लिख दें तो आप देखेंगे कि v की वैल्यू जो आएगी वो +2f आएगी। मतलब व्हेन u = -2f v = +2f, है ना। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो -2f, +2f हमारा ग्राफ में ज़रूर लाई करेगा। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन है, ठीक है ना, कि जब -2f पे कन्वर्जिंग लेंस के फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इस तरफ 2f डिस्टेंस पे इमेज बनता है, ठीक है ना। तो ये भी छोटी सी बात है जो आपको समझनी है बेटा। ऑल राइट। तो दूसरा केस क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा -∞ से 2f के बीच में हमने रख लिया, अब 2f और f के बीच में है, तो इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन -2f एंड -f, अगर ऑब्जेक्ट -2f और -f के बीच में है तो इमेज किस तरह से बनेगी, आइए उसको भी देख लेते हैं।
ये बेटा मान लेते हैं f है, ये 2f है, इधर ये f है, ये 2f है, और ऑब्जेक्ट अगर हमारा इधर रखा है तो चलिए फिर से एक स्टैंडर्ड रे बना लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रे जो पैरेलल है वो फोकस से जा रही है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो डायरेक्टली जाएगी और यहाँ पे कहीं आके कट कर रही हैं दोनों। तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी HI। आप देख रहे हो कि HI का जो मैग्नीट्यूड है वो HO से बड़ा है, ठीक है, और V की वैल्यू भी U से बड़ी है। यहाँ पर U 2F से छोटा हो गया है, U का जो मैग्नीट्यूड है वो 2F से छोटा हो गया है, तो जो इमेज है वो 2F को क्रॉस कर गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इमेज का नेचर आप देख पा रहे हो यूजिंग रे डायग्राम, वो आप देख पा रहे हो कि रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज भी बन रहा है, बट मैग्नीफाइड इमेज हो गया है यहाँ पर, है ना, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, और बिटवीन +2f एंड +∞, इन दोनों पोजीशन के बीच में बन रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जाएगा तो ये +∞ की तरफ जाएगा, और जैसे ये फोकस को अप्रोच करेगा ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और ये ऑब्जेक्ट बेटा आप ध्यान दीजिए, ये जैसे ही फोकस को क्रॉस करके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर O, अगर इसे मैं O कह दूँ, F और O के बीच में आएगा, लेंस के बीच में आएगा, ये +∞ से -∞ इमेज जंप करेगा, मतलब इमेज इधर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो इमेज का नेचर वर्चुअल हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे इधर जा रही हैं। तो अगर इस तरफ लेंस के राइट साइड में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं डायग्राम्स में, तो ये सारे रियल इमेज है। बट अगर रिफ्रैक्टेड रे आगे जा रही है बट इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पीछे मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो इमेज वर्चुअल बनती है। तो अगर मैं थर्ड केस देखूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन -f फोकस एंड लेंस, है ना, फोकस और लेंस के बीच -f मतलब फोकस जिस तरफ से लाइट रे आ रही है, राइट। तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज का देख लेते हैं नेचर कैसा होगा। यहाँ पर हमने ये बेटा f है हमारा, यहाँ पर ये f है और ये 2f है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक लाइट रे हमारी पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, ये फोकस से होकर ऐसे जा रही है, और एक डायरेक्टली जो लाइट रे जा रही है वो कुछ ऐसे जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों लाइट रे जो हैं बेटा, ये डाइवर्जिंग लाइट रे हैं, जो रियलिटी में कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है, ये दूर जा रही हैं। तो लाइट रे तो इधर जा रही हैं, है ना, तो डाइवर्जिंग लाइट रे हैं, तो रियल में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। बट अगर मैं इन्हें वर्चुअली एक्सटेंड करूं तो वर्चुअल एक्सटेंशन पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तुमको पीछे मिलेगा। अगर इनको आप वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो पीछे मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आपको वर्चुअल इमेज बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और लेंस के बीच में है तो इमेज का जो नेचर होगा, इमेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बन रहा है इमेज, इस केस में इरेक्ट इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, और लेंस और -∞ के बीच में बेटा कहीं भी बन सकता है। तो बच्चों कुछ उसी तरह की सिचुएशन है जिस तरह की सिचुएशन एक कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर में हुआ करता था। कॉन्केव मिरर में भी जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आता था तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता था। तो कुछ सिमिलर बिहेवियर आप कह सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो 3 रीज़न हो गए आपके रियल ऑब्जेक्ट के लिए। रियल ऑब्जेक्ट को 3 डिफरेंट रीज़न में रखा जा सकता है, जिससे 3 डिफरेंट तरह का इमेज मिलेगा। पहला रीज़न है आपका -2f से इन्फिनिटी के बीच में, फर्स्ट रीज़न -2f से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, और तब इमेज हमारा f और 2f के, फिर 2f और एक स्पेशल केस है 2f पे रखेंगे तो ये कोई रीज़न नहीं है, ये स्पेशल पॉइंट है एक, तो 2f पे इमेज इधर बनेगा। दूसरा रीज़न है 2f और f के बीच में अगर रखेंगे तो 2f और इन्फिनिटी के बीच में चला जाएगा, फिर जैसे फोकस क्रॉस करेगा तो इमेज इधर आ जाएगा, जंप करके वर्चुअल इमेज हो जाएगा। अब अगर ऑब्जेक्ट लेंस के राइट में चला जाए, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाए, तो सिचुएशन क्या होगी, आइए वो देख लेते हैं। तो अगर चौथा केस देखें, इफ ऑब्जेक्ट
इज वर्चुअल। तो बच्चों अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो हमारा नेचर कैसा होगा इमेज का। मान लेते हैं ये हमारे पास एक थिन लेंस है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ठीक है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रे इस तरह की होनी चाहिए कि वो लेंस के राइट साइड में आके कट करें अगर इधर से आ रहे, तो मैं 2 स्टैंडर्ड रे ले लेता हूँ। तो एक स्टैंडर्ड रे ये है, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रे ये है। अब अगर आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट दें, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद तो इनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इनका वर्चुअल इंटरसेक्शन आपको मिलेगा ऐसे। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे है, बट दीज लाइट रेज आर वर्चुअल रेज। लेंस के इधर तो इंसिडेंट रे एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो कोई रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। दिस इज वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इसके बाद इनका हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो अगर मान लो फोकस यहाँ कहीं है तो ये वाली लाइट रे तो पास हो जाएगी फोकस से, ठीक है, और ये लाइट रे सीधी जाएगी। तो ये जहाँ पे कट करेंगी वो इमेज होगा। तो इस तरह का इमेज आपका बनेगा। तो आप देख सकते हैं रियल इमेज बन रहा है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में भी आपका जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, और आप देख रहे हैं कि डिमिनिस्ड इमेज बन रहा है। यहाँ पे डिमिनिस्ड इमेज बन रहा है, डिमिनिस्ड इमेज, ठीक है। और बिटवीन लेंस एंड प्लस एफ, लेंस और प्लस एफ के बीच में ही बनेगा, इधर उधर कहीं नहीं बनेगा, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में हमेशा बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने 4 रीजन में ऑब्जेक्ट को रखा, 4 रीजन्स आर देयर, ठीक है, 4 रीजन्स में रखा। 4 रीजन का मतलब है कि 4 अलग अलग सिचुएशन में हमें 4 तरीके का इमेज मिलता है। जहां में 4 रीजन में 3 रीजन जो हैं, 3 रीजन ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रियल ऑब्जेक्ट की 3 डिफरेंट लोकेशंस पे रखने पे 3 डिफरेंट रीजन में 3 डिफरेंट तरह का इमेज मिलेगा। और जो 1 रीजन है वो है फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका ये मतलब है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही तरीके का इमेज बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपका लेंस से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो, इमेज इसी तरह का बनेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ सिंपल रे डायग्राम के थ्रू इमेज फॉर्मेशन की कुछ बेसिक बातें हैं बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस